नमस्कार। मैं वीरेंद्र कुमार पालीवाल आज के प्रातःकालीन सुविचार श्रृंखला और सेल्फ हेल्प रिसर्च यूट्यूब चैनल में आप सभी प्रियजनों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का एपिसोड नंबर 4, मन की अनंत शक्तियों के उपयोग के लिए मन का स्थिर होना प्राथमिक आवश्यकता है। इसकी हम चर्चा कई बार कर चुके हैं। आज हमने सनातन साहित्य विश्लेषण के माध्यम से अपनी बात को कहने का प्रयास करेंगे। पतंजलि योग सूत्र में मन को स्थिर करने के लिए कई श्लोक दिए हैं। 35 नंबर से लेकर समाधि पाद में 40 नंबर तक मन को स्थिर करने के उपाय बताए हैं। उनमें से एक मुझे बहुत अधिक प्रिय है और जो एकदम जिसको आप अभी चाहें तो आप परीक्षण कर सकते हैं और चित्त को स्थिर कर सकते हैं। यथा अभिमति ध्यानद्वा, अपने अभीष्ट लक्ष्य का स्मरण करते हुए आपका चित्त स्थिर हो जाता है। जो आपको बहुत प्रिय हो, जो आपने लक्ष्य साधा हो, जो आपकी डीपेस्ट डिजायर हो, उसका अगर आप ध्यान करेंगे तो चलते फिरते रंग बिरंगे चित्र दिखने लगेंगे। आपको ऐसा लगने लगेगा कि ये वास्तव में हो ही रहा है, वर्तमान में ही है। और चित्त की स्थिति वर्तमान में प्रसन्न होने की, स्थिर होने की बहुत अधिक संभावना है। अभ्यासेन वैराग्याभ्याम तन्निरोधा, अभ्यास और वैराग्य से चित्त स्थिर होता है। ये भी महर्षि पतंजलि ने ही कहा है और ये एकदम उस बात के अनुरूप है जो अर्जुन के मेधावी प्रश्न था कि मेरा मन बहुत चंचल, अस्थिर, हठीला, उच्छृंखल और बहुत बलशाली है। इसको बस में करना असंभव जैसा है। भगवान पूर्णावतार श्री कृष्ण ने भी उसका जवाब यही दिया था, अभ्यासेन तु कौन्तेयो वैराग्येण च गृह्यते। इसकी कल हम चर्चा कर चुके हैं, ज्यादा लंबा दोहराएंगे नहीं, लेकिन हाँ बात वही है। दोनों महर्षि पतंजलि ने भी यही कहा है, अभ्यास और वैराग्य से चित्त प्रसन्न होता है। यक्ष प्रश्न भी तो यही था। युधिष्ठिर और पांडव जब वनवास में थे तो वो कहानी आपने सुनी ही होगी, दोबारा नहीं दोहराऊंगा। जब वो जलाशय में पानी पीने गए और यक्ष ने एक एक करके सभी पांडवों से प्रश्न पूछे और शर्त पूरी न करने के कारण वो मरते चले गए। लास्ट में धर्मराज युधिष्ठिर की बारी आई और उनसे यक्ष ने प्रश्न पूछे। उनमें से एक प्रश्न था कि सबसे तेज गति किसकी है। सही जवाब जो युधिष्ठिर ने दिया, मन की गति। सच में मन के जो दोष हैं वही उसके सद्गुण भी हैं। मन बहुत चंचल है, ये इसका दोष भी है और यही उसका सद्गुण भी है। वो बहुत हठीला है, यही उसका दोष है और यही उसका सद्गुण भी है। यदि ये शुभ लक्ष्य को पाने के लिए हट कर ले तो ये सद्गुण बन गए और विषयों में हट करने लगे तो बस ये इसका दोष हो गया। चंचल है, हठीला है, उच्छृंखल है
और बहुत बलशाली है। इस बल का उपयोग यदि आपने शुभ लक्ष्य प्राप्त करने के लिए किया तो ये आपका परम प्रिय मित्र बन गया, और यदि ऐसा नहीं किया तो ये आपका शत्रु बन गया। तो इसके दोष और गुण दोनों एक ही हैं। यक्ष प्रश्न का उत्तर और सभी सनातन साहित्य में उपलब्ध मन के बारे में, अनंत शक्तियों के उपयोग के बारे में सभी एक ही सलाह देते हैं कि चित्त को स्थिर करो, मन को स्थिर करो। मन को स्थिर करने के उपायों में से दो की तो हमने चर्चा की, अभ्यास और वैराग्य की, लेकिन और भी आसान रास्ते आज की तारीख में माइंडफुलनेस बहुत उपयोगी है। क्यों? क्योंकि वो श्वास पर ध्यान देने की बात कहते हैं। इसके सूत्र सनातन साहित्य से सीधे सीधे जुड़े हैं। जैसे जैसे विज्ञान विकसित होता गया वैसे वैसे तरीके सुलभ होते चले गए। आज आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और उसके साथ आप ये माइंडफुलनेस कर सकते हैं और चित्त को प्रसन्न और स्थिर कर सकते हैं। इसमें श्वास पर पूरा ध्यान देना होता है। सबसे बड़ी बात जो मैं कहना चाहता हूं वो ये है कि श्वास पर जब आप ध्यान केंद्रित कर लेते हैं तो भूतकाल के पछतावे, समस्याएं, क्रोध, ग्लानि सब जाते रहते हैं और भविष्य की जो चिंताएं, दुश्चिंताएं, शोक और अनिर्णय, अस्थितियां, अस्थिरताएं, भय भी जाते रहते हैं। सुख वर्तमान में ही है। कुछ भी कर लो, कितने भी ताकतवर हो, पास्ट को बदल नहीं सकते, भूतकाल को बदला नहीं जा सकता, ये एडिटेबल है ही नहीं। और कुछ भी कर लो, कितने भी ताकतवर हो, कितने भी संसाधन वाले हो, भविष्य को निश्चित नहीं किया जा सकता। संभावनाएं बढ़ाई जा सकती हैं अच्छे कर्मों से, अच्छी आदतों से, अच्छे व्यवहार और व्यक्तित्व से संभावनाएं बढ़ाई जा सकती हैं, लेकिन इसको सुनिश्चित नहीं किया जा सकता। ये इसकी निश्चित इसके परिभाषा में शामिल है। मैं तो बल्कि ये कहना चाहता हूं, यदि आपने चित्त को स्थिर कर लिया तो ये उच्छृंखल ना होकर के अब ये आपका बहुत ही आज्ञाकारी बन जाएगा। वीतराग विषयम व चित्तम। महर्षि पतंजलि कहते हैं चित्त को स्थिर करने के लिए आप उन महर्षि महापुरुषों का स्मरण कीजिए जो राग द्वेष रहित हो गए हैं, जिन्होंने इस पर विजय प्राप्त कर ली है। शुभ चरित्र उनका ध्यान करें, आपका चित्त स्थिर हो जाएगा। ये छोटी छोटी सी बातें आपके जीवन में महान परिणाम ला सकती हैं। यही तो हमारे इस YouTube चैनल के परम उद्देश्य में से है कि सनातन साहित्य से मन की अनंत शक्तियों के ज्ञान को आपस में साझा करके हम अपने जीवन को सुखी, संपन्न और सफल बनाएं। और ये हो सकता है, बहुत आसान है। ये विद्या किसी एक तक केंद्रित न रह जाए, ये अधिक से अधिक लोगों को पता चले, उपयोग करें और इसका लाभ उठाएं। मैं बार बार कहता हूं, बौद्धिक ज्ञान की अपनी कोई सामर्थ्य नहीं जब तक कि उसको अपने व्यक्तित्व में, आचरण में, व्यवहार में न ढाल लिया जाए, क्रियान्वयन में न ले आया जाए। हम सब लोग जानते हैं एक्सरसाइज, व्यायाम से न सिर्फ स्वास्थ्य लाभ होता है, बल्कि आप जब व्यायाम कर रहे होते हैं तो चिंता दुश्चिंताएं नहीं होती हैं। आप दौड़ रहे हो, बताइए चिंता कर सकते हैं? नहीं कर सकते। चित्त उस वक्त स्थिर हो जाता है, समाधिस्थ हो जाते हैं आप व्यायाम के समय में। पर ये क्या बौद्धिक ज्ञान?
आपको लाभ दे सकता है? नहीं। जब तक करेंगे नहीं तब तक इसका लाभ नहीं मिल सकता है। आज इतना ही। आपसे प्रार्थना है कि यदि आपको इसके कंटेंट अच्छे लगे हों, लाभकारी लगे हों, तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।